हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हमने अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग को पढ़ा था। आज हम लोग करने वाले हैं वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग। देखिए, वैल्यू फिलोसफी कहने का क्या मतलब होता है। देखिए, हर कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर किसी की ना अपनी एक फिलोसफी होती है। नहीं, हर चीज के देखने का अपना एक नजरिया होता है। तो उसी तरीके से हमने जब अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था तो हमने देखा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद प्रोडक्ट आया, सेलिंग आया, मार्केटिंग आया और तब जाके होलिस्टिक कॉन्सेप्ट आया। नहीं तो फर्स्ट चीज जो और पहला बार ऐसा कस्टमर एक्विजिशन यानी कस्टमर एक्विजिशन बोल रहा हूं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे जो ध्यान दिया गया वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में दिया गया। ये बात हमने लास्ट क्लास में सीख रखा है। तो वैल्यू फिलोसफी क्यों, क्या वैल्यू का क्या मतलब है। तो वैल्यू का सबसे बड़ा मतलब यहां होता है जी सेट ऑफ बेनिफिट्स, कि जब भी कोई मार्केटर कोई प्रोडक्ट बनाता है या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाता है तो क्या उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू दी जाती है यानी कि रुपीस के टर्म्स में जो कस्टमर पे करते हैं मैन्युफैक्चरर को, तो क्या मैन्युफैक्चरर जो है उसको उतने सेट ऑफ बेनिफिट्स दे पाता है कि नहीं पाता है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर उतने बेनिफिट्स उसको दे पाता है, सेट ऑफ बेनिफिट्स, जैसे मैं बात करूं 10 रुपए की आप मैगी खरीदते हो 12 रुपए की, तो क्या 12 रुपए की मैगी लेकर आप संतुष्ट हो कि हाँ भाई 12 रुपए की क्वांटिटी मैगी ठीक है, क्वालिटी ठीक है, टेस्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो फिर उस फिलॉसफी को हम कहेंगे कि भाई हमने जो प्रोडक्ट खरीदा उसकी वैल्यू ठीक ठाक लग गई। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना कि अरे मैंने अच्छे दाम में खरीद लिया, मतलब सही रेट में खरीदा, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं दिया इसने, बहुत ज्यादा सही रेट में दे दिया। तो ये क्या है, ये बेसिकली वैल्यू फिलॉसफी है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उस प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी हुई जिससे आप सेटिस्फाइड हो गए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट वैल्यू का मतलब सेट ऑफ बेनिफिट्स। नहीं, हाँ जी सर। तो चलिए आइए चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या वैल्यू फिलोसफी क्या होती है। आइए देखिएगा जी, सबसे पहला वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज फोकस्ड ऑन वैल्यू डिलीवरी। देखिए, वैल्यू फिलोसफी किसे फोकस करता है जी, वैल्यू डिलीवरी पे हम लोग आएंगे। वैल्यू डिलीवरी क्या होती है, कैसे वैल्यू डिलीवरी पहले क्या थी, आज क्या थी, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी जो है अभी हम चर्चा करते हैं वैल्यू फिलोसफी पे। तो क्या बोला, कह रहा है इट इज फोकस्ड ऑन वैल्यू डिलीवरी to the customer and states that marketing has to be practiced as a task of satisfying customer through value delivery। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि वैल्यू डिलीवरी की थोड़ा सा ब्यौरा में दे रहा हूं कि पहले क्या था, पहले लोग सामान बना देते थे और पर्पस यही रहता था कि भाई बेच देना है, कुछ भी हो, कुछ भी बना दो, कुछ भी बेच देना है। लेकिन आज का जो पर्पस है ना, आज अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके पहले बहुत सारी रिसर्च करी जाती है कि क्या ये मार्केट में नीड है कि भी नहीं। तो नीड है तब वो प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उस बेसिस पर क्या करा जाता है, प्रोडक्ट को बेचा जाता है ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। तो ये वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस है, आगे पढ़ेंगे। तो अभी क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर को किसमें फोकस करना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, और किसके थ्रू, वैल्यू डिलीवरी के थ्रू। ठीक है, हाँ जी सर। तो कह रहा है फिर नेक्स्ट देखें, कह रहा मार्केटिंग इज सेटिस्फाइंग कस्टमर। मार्केटिंग क्या है, सेटिस्फाई करना कस्टमर्स को एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स। जो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप मतलब सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। तो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना, नहीं, उनके साथ मेंटेन करना। जैसे आप किसी दुकान में अगर अक्सर जाते होगे तो आपको क्या दिखता होगा, आपको ये दिखता होगा कि कोई एक दुकानदार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, और वो जो अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है तो आप वहां जाना भी चाह रहे हो हमेशा। लेकिन अगर आप वो कोई दुकानदार आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है तो आप भाई सब दिक्कत बोलोगे, नहीं नहीं ये दुकानदार खराब है, हम यहां नहीं जाएंगे। तो ये चीज होता है रिलेशनशिप को प्रॉफिटेबल करना। अरे एक बार आप उससे अच्छा रिलेशन बना लो, वो कस्टमर कहीं आपके बिना जाएगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप रखना। विद देम बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू देम। अब कैसा रिलेशनशिप बेस्ट होगा कि आप उसको तो वैल्यू, सुपीरियर वैल्यू दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्ट का प्रॉफिट कम लेके प्रोडक्ट की इतनी अच्छे प्रोडक्ट उनको डिलीवर करो कि वो आपके क्या बन जाए, रिलेशनशिप्स के परमानेंट कस्टमर बन जाए। कह रहा है प्रॉफिट हैज टू बी सिक्योर्ड थ्रू द वैल्यू डिलीवरी
रूट। तो प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट रिलेशनशिप अलग चीज हो गया, रिलेशनशिप का प्रॉफिट अलग चीज है। प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू डिलीवरी को के रूट को अपनाना है। अब क्या है वैल्यू डिलीवरी, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन डेफिनेशन इज मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कैप्चरिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो ये समझ में आया, मार्केटिंग एसोसिएशन एएमए ने ये डेफिनेशन देके रखा है, इसको देखिएगा। ये डेफिनेशन है, बेसिकली कुछ है नहीं, बोला ऐसा एक्टिविटी, ऐसा सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जहां हमको प्रोसेस करना है, किसके लिए, क्रिएट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, किसका, आपका मार्केटिंग को, एंड डिलीवर एंड एक्सचेंजिंग ऑफर, डिलीवर करने के लिए और ऑफर को एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके लिए अलग अलग ऑफर देने के लिए, दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, जिसका क्या हो, वैल्यू हो, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, पार्टनर्स के लिए और सोसाइटी के लिए, सभी के लिए वैल्यू। वैल्यू इज सेट ऑफ बेनिफिट्स। क्लियर बात, हाँ जी सर। चलिए नेट कह रहा है इन नटसेल द मेन पॉइंट्स ऑफ द वैल्यू फिलोसफी मार्केटिंग आर, क्या मेन पॉइंट्स है, आइए देखिए फटाफट देखते हैं। कह रहा है द रियलाइजेशन दैट द डिलीवरिंग वैल्यू इज द फंडामेंटल टू मार्केटिंग। ये बात तो बात सही है, आप ना कुछ भी कर लो, अगर कस्टमर को आपने प्रोडक्ट सही बेच दिया ना तो वो लोग खुद ब खुद चले आएंगे। समझ में आई बात। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सही बेच देना। अगर आपने प्रोडक्ट सही बेच दिया तो भाई साहब, और सही रेट में दिया तो कस्टमर आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। दूसरा कह रहा है एवरी बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट इज इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर। तो बोल रहा है हर बिजनेस को ये पहचानना चाहिए कि बिजनेस में वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है ना। कह रहा है प्रॉफिट टू द फर्म इट इज गेट इक्वल फोकस एज वैल्यू डिलीवरी टू दी कस्टमर। तो बोल रहा है प्रॉफिट फर्म के लिए तो है, कितना फोकस कर रहा है, जितना आप प्रॉफिट के लिए फोकस कर रहे हैं उतना ही वैल्यू डिलीवर करने के लिए भी आप फोकस करिए। क्लियर है बात, हाँ जी सर। नेक्स्ट चले, क्या बोल रहा है, कह रहा है कॉम्पीटिंग इन द मार्केट इज टू बी व्यूड एज द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर्स। बोल रहा है आपको मार्केट में ये देखना होगा कि आप कितना सुपीरियर वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर्स को, और आपके पास कितना आर्ट है, कितना तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है अ मार्केटिंग फेलियर बेसिकली सिग्निफाइज अ फेलियर टू डिलीवर वैल्यू द कस्टमर्स। तो बोल रहा है मार्केटिंग का फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर का रीजन क्या है कि वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, क्या, वैल्यू को, कंज्यूमर्स को वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है डिलीवरिंग वैल्यू इज ए कॉर्पोरेट लेवल इशू। आप देखिए ये क्या है, बोल रहा है वैल्यू को डिलीवर करना कॉर्पोरेट लेवल का इशू है ना, ये किस लेवल का है, कॉर्पोरेट लेवल का इशू है। कह रहा है एनी फेलियर इन द प्रोसेस इज टू बी सीन एज अ फेलियर ऑफ एंटायर फर्म। बोल रहा है अगर आपने वैल्यू डिलीवर करने में कोई गलती कर दी ना तो इसको फेलियर किसका देखना चाहिए, फर्म का फेलियर देखना चाहिए, पूरे फर्म का, नॉट ऑफ द मार्केटिंग अलोन। तो बोल रहा है सिर्फ मार्केटिंग का आपको डिलीवरी वैल्यू अगर आप नहीं प्रोवाइड करा पाए कस्टमर को तो आप ये पूरे फर्म का क्या है सर, पूरे फर्म का फेलियर है, ना कि मार्केटिंग अलोन का। कह रहा है द फर्म मस्ट वोट परवेसिव मार्केटिंग अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन। परवेसिव मार्केटिंग का मतलब हर जगह, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बाहर के अंदर के लोगों को पता ही नहीं, हर जगह आपको देखना है। क्या द फर्म मस्ट ट्राई एंड अटेन ऑल इट्स गोल। बोल रहा है फर्म को उसके हर गोल्स को पूरा करना चाहिए, और वो सबसे पहला क्या होगा, इट मस्ट बी वाया वैल्यू डिलीवरी टू द कस्टमर। सो कितना इंपॉर्टेंट है वैल्यू डिलीवरी, आपको समझ में आ रही है, हाँ जी सर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू डिलीवर करना। अगर आपने वैल्यू डिलीवर कर दिया भाई साहब, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। समझ में आ रही है बात, हाँ जी सर। आप कह रहा है वैल्यू डिलीवरी रिजल्ट्स in a win-win situation for all the firm, its customer and its shareholder। देखिए मार्केट वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस आ रहा है, मैं आपको अब देखिए ये तो हो गया वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के बाद। अब हम चलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क, जानते हैं क्या क्या टास्क है, क्या काम है ना। इसको एक प्रोसेस भी आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले काम क्या होता है, कैसे कैसे हम चीजों को कंप्लीट करते हैं, बात समझ में आई, हाँ जी सर। तो आइए देखिए सबसे पहला काम क्या है जी, सबसे पहला काम है डेवलप करना मार्केटिंग की स्ट्रेटजी और प्लान को, कि कैसे मार्केटिंग करना है, क्या होना चाहिए। नहीं, जैसे
अगर कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है तो भाई बनाना है या फिर ये करना है तो पहले आपको स्ट्रैटेजी, तो हर चीज की स्ट्रैटेजी बनता है। पढ़ने के लिए अभी कैसे बोलते हो सर 30 दिन एग्जाम में बचा है, स्ट्रैटेजी बता दीजिए, तो हर चीज की स्ट्रैटेजी बनती है। वैसे मार्केटिंग के लिए भी स्ट्रैटेजी क्या करना पड़ा है, डेवलप करना पड़ा है। तो कह रहा था कंपनी मस्ट डेवलप कॉन्क्रीट मार्केटिंग प्लान्स, कॉन्क्रीट मार्केटिंग प्लान्स होना चाहिए जो स्पेसिफाई करता है, दैट स्पेसिफाई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स, कि कैसे हम प्रोडक्ट को सेल करें या कैसे हम इसको बनाएं। कह रहा है गिवन इट्स मार्केट एक्सपीरियंस एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, दूसरा है कैप्चरिंग मार्केट इनसाइट्स। मार्केट इनसाइट्स को क्या करना, कैप्चर करना। अब देखिए कह रहा था कंपनी नीड्स अ रिलायबल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू द क्लोजली मॉनिटर इट्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये बड़ा सही चीज है कि सबसे पहले तो आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन आपको मार्केट के आसपास के इंफॉर्मेशन को भी गैदर करना बड़ा जरूरी है कि भाई साहब मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आपने मार्केटिंग को एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट को क्लोजली मॉनिटर नहीं करेगा ना, तो पता नहीं चल पाएगा बेसिकली उसको कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, जैसे आप ही को कुछ प्रोडक्ट बेचना है और आपको आपके प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, और उसके बारे में अगर आपने जाना नहीं तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे अपने प्रोडक्ट से दूसरे वाले को नहीं। हाँ जी सर, तो वही कह रहा है कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत बहुत तगड़ा होना चाहिए। कह रहा है इट्स माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड सप्लायर। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या आएगा, सप्लायर्स आएगा, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आएंगे, कस्टमर आएगा, कॉम्पिटिटर आएगा। कह रहा हु अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट्स। तो जो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस हो और सेल कैसे हो। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा है इट्स मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स demographic, economic, physical, technological, political, legal and socio-cultural forces that affect the sales and profits। ये बड़ा सही बात है। इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, तो वहां इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे कि कैसे इंपैक्ट करता है हर एक फैक्टर, सोशल कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो या फिर फिजिकल हो, ये सारी चीजें हम लोग वहां पढ़ेंगे। कह रहा था कंपनी ऑल्सो नीड्स अ गुड मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। तो ये तो भाई साहब जान है, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट को आपको बेचना है तो आपको सबसे पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है, और जिसने रिसर्च अच्छे तरीके से कर लिया वो हर किसी कोई भी काम कर सकता है। बात क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए उसके बाद है कनेक्टिंग विद कस्टमर। कस्टमर के साथ कनेक्ट रहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कस्टमर के साथ कनेक्ट रहते हो ना, तो फिर वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ काम करता है। आइए देखिए, कह रहा है द कंपनी मस्ट कंसीडर हाउ टू बेस्ट create value for its chosen target market and develop strong profitable and long term relationship with the customer। तो बोल रहा है ये कंसीडर करना बड़ा जरूरी है कि कैसे हम कस्टमर के साथ बेस्ट आपका वैल्यू क्रिएट करें और आप उसके साथ स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप कर पाए। कह रहा है द कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड बोथ कस्टमर एंड बिजनेस मार्केट। तो कंपनी को दोनों समझना पड़ेगा, बिजनेस मार्केट भी और कस्टमर को भी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा है इट मस्ट डिवाइड द मार्केट इनटू मेजर मार्केट सेगमेंट्स, इवेल्युएट ईच वन एंड टारगेट दोज हु कैन बेट इट्स। देखिए एसटीपी ध्यान रखना होगा, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, बेसिक चीज याद रखिए। सेगमेंटेशन मतलब आप देखिए दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने तरीके से डिवीजन है, आप सब जगह तो नहीं जा सकते, तो उसमें से बोल रहा है कुछ मार्केट सेगमेंट्स बनाइए, फिर इसको इवेल्युएट करिए, उसको टारगेट करिए और तब उस हिसाब से उसकी पोजीशनिंग कर दीजिए। फिर बोल रहा है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ बेच रहे हो ना तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। कहता है द कंपनी मस्ट पे अटेंशन टू कॉम्पिटिटर्स ब्रांड्स एंड डेवलप अ पोजीशनिंग स्ट्रेटजी फॉर इट्स ब्रांड। देखिए टारगेट कर लिया हमने, सबसे पहले सेगमेंट बांट लिया कि भाई इस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाए, फिर उसके बाद क्या किया हमने, टारगेट किया उस सेगमेंट को, और उसके बाद फिर हमने उसके दिमाग में पोजीशनिंग कर दी। जैसे पोजीशनिंग करने का मतलब होता है छाप छोड़ जाना, ताकि आप भूल ना पाओ। हैं अमूल दूध पीता है इंडिया, है देखो एक पोजीशनिंग कर दी गई है। ठीक है, बहुत सारी पोजीशनिंग, एक से एक से आपका क्लिनिक प्लस लंबे बालों वाला है ना, तो ये सारा ऐड क्या है, ये सब तो आप पोजीशनिंग करी जा रही है, आपके दिमाग में छापा जा रहा है कि भाई यही चीज लेना, यही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है शेपिंग मार्केट ऑफरिंग्स। शेप करना मार्केट ऑफरिंग्स को, कह रहा है इट इंक्लूड्स द फर्म टेंजिबल ऑफरिंग टू द मार्केट विच इंक्लूड्स द प्रोडक्ट क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स एंड द पैकेजिंग एंड आफ्टर सेल्स सर्विस। तो मार्केट में जब प्रोडक्ट आपका आ गया, आपने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग कर ली, तो अब आपको क्या करना है,
ऑफर करना है मार्केट को, प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, डिजाइन बताना है, फीचर्स बताना है, पैकेजिंग, और उसके बाद सेल्स के बाद सर्विस क्या दोगे ये भी आपको बताना है। तो ये क्या करेगा, मार्केट ऑफरिंग को सेल्स करेगा। तो बेसिकली ये सारा चीज क्या है, प्रोसेस है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। उसके बाद करना है डिलीवर वैल्यू, वैल्यू डिलीवर करना। यहां तक आप प्रोडक्ट बेच दिए, सब कुछ करा दिए, अब आपको वैल्यू डिलीवर करना है। वैल्यू डिलीवर कैसे करोगे, तो आपने जो प्रोडक्ट दिया उसका सेटिस्फेक्शन कस्टमर को होना चाहिए, दैट्स इट, यही आपका वैल्यू डिलीवर है। कह रहा था कंपनी मस्ट डिलीवर टू द टारगेट मार्केट द वैल्यू ऑफर्ड इन इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इट मस्ट डिजाइन अ गुड वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। बोल रहा है इसको, कंपनी को हमेशा एक अच्छी वैल्यू नेटवर्क डिजाइन करनी चाहिए, और उसके बाद कम्युनिकेशन, तब जाके प्रमोशन का कहानी आता है कि द कंपनी विल कम्युनिकेट द वैल्यू टू द टारगेट मार्केट, कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीदो, देखो इसमें ये चीज बेनिफिट्स है और इसको तुम इस तरह से यूज कर सकते हो, इतने ही रुपए में मिल जाएगा तुमको। दैट इज कम्युनिकेटिंग वैल्यू, प्रमोशनल, प्रमोशन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद बोला क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उसके साथ क्रिएट क्या करना है, लंबा समय तक ग्रोथ उसके साथ। कह रहा कंपनी विल क्रिएट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म टू कंडक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो अब इतना करने के बाद तब आप एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट कर पाएंगे। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू। देखिए ये दोनों बड़ा एक दूसरे से रिलेटेड है। मार्केटिंग क्या करता है, सेटिस्फाई करता है नीड और वांट्स को, और उसी तरीके से कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करता है। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। आइए देखिए कहता है क्या, कि मार्केटिंग इन्वॉल्व सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड वांट्स। तो कस्टमर के नीड और वांट्स को देखते हुए उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। नहीं, हाँ जी सर। कह रहा था टास्क ऑफ एनी बिजनेस इज टू डिलीवर कस्टमर वैल्यू एट ए प्रॉफिट व्हाइल बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो बोल रहा है कि किसी भी बिजनेस का काम क्या है कि आप अपने कस्टमर को डिलीवरी दो, जो दे रहे हो वैल्यू डिलीवरी, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बेस पर दो, कस्टमर वैल्यू के बेस पर दो। प्रॉफिट किस बेस पर देखना है, ताकि आप सोशली भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दो जिसमें कस्टमर का बेनिफिट बहुत ज्यादा है लेकिन वो सोशली हार्म कर रहा है। तो इसीलिए बोला कि किसी बिजनेस का टास्क क्या है, डिलीवर करना कस्टमर वैल्यू को ऐसे प्रॉफिट पे जो सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो। ठीक है, कह रहा है इन अ हाइपर कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी विद इंक्रीजिंग रैशनल बायस फेस्ड विद अबंडेंट चॉइसेस। बोल रहा है भाई साहब एक रैशनल बायस के बाद अबंडेंट, बहुत सारा मात्रा में चॉइस है, बहुत सारा चीज है। अरे भाई आपको साबुन लेना है तो 75 तरह की साबुन आपके पास अवेलेबल है कि नहीं? हाँ जी सर। कह रहा है कंपनी कैन विन ओनली बाय फाइन ट्यूनिंग द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस एंड चूजिंग प्रोवाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग द सुपीरियर वैल्यू। तो बोल रहा है चूंकि मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट हैं, बहुत अलग अलग तरह के अबंडेंट मात्रा में आपके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो आपको अगर उनसे अलग होना है तो आपको अच्छा डिलीवरी प्रोसेस देना होगा, वैल्यू डिलीवरी, जिससे सेट ऑफ बेनिफिट जो हैं वो कस्टमर को ज्यादा मिले। आपको जितना पेमेंट किया गया उससे ज्यादा सेट ऑफ बेनिफिट देने लगोगे तो भाई वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस काम कर जाएगा। आइए अब देखते हैं वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है। देखिए जी ये बात ध्यान रखिएगा, पहले जो फॉर्म थी ना, जैसे जो मार्केटिंग करती थी उसका ये एक ही कॉन्सेप्ट था, क्या कि भाई साहब प्रोडक्ट बनाओ और बेच दो। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने उसमें कोई क्वालिटी, फीचर्स, इनोवेशन से कोई मतलब नहीं था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज की जो मार्केटिंग सिस्टम है ना, आज की जो कंपनीज ध्यान देती है ना, वो बस हर चीज पे ध्यान देती है। वो कहती है कि भाई साहब ऐसा है कि हर कुछ मैटर करता है और कस्टमर सब कुछ देखते हैं, कस्टमर सब कुछ समझते हैं, कस्टमर को वैल्यू डिलीवरी देनी पड़ेगी, तभी वो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, अदरवाइज वो नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा था ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग is that the firm makes something then sells it। बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई साहब ट्रेडिशनल व्यू जो था मार्केटिंग का कि फर्म कुछ भी बनाएगा और उसको बेच देगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। कह रहा है इन दिस व्यू मार्केटिंग टेक्स प्लेस इन अ सेकंड हाफ ऑफ द प्रोसेस। बोल रहा है भाई साहब मार्केटिंग को कैसा सेकंड हाफ प्लेस पर रखा गया था
कह रहा है कंपनीज दैट सब्सक्राइब टू दिस व्यू हैव द बेस्ट चांस ऑफ सक्सीडिंग इन द इकोनॉमिक्स मार्क्स बाय गुड्स शॉर्टेज वेयर द कस्टमर आर नॉट फ्यूजी अबाउट क्वालिटी फीचर्स और स्टाइल। तो बोला ये जो इस तरह की जो कंपनियां होती थी वो बेसिकली इकोनॉमिकली आपका सक्सीड तो कर जाती थी, लेकिन वो इस पर क्वालिटी फीचर स्टाइल पर ध्यान नहीं देती थी। कह रहा है दिस ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द बिजनेस प्रोसेस however will not work in economies where the people face abundant choices। तो बोला क्या कि ट्रेडिशनल व्यू क्या है बिजनेस प्रोसेस का कि कैसे भी जो ये इकोनॉमीज था वो उनके इकोनॉमीज कहने का मतलब जो चॉइसेस हैं इनके क्या बोलते हैं इसके पास कस्टमर के पास, जो कस्टमर के पास चॉइसेस हैं वो अबंडेंट मात्रा में थी, बहुत सारे मात्रा में थी। कह रहा था मास मार्केट इज एक्चुअली स्प्लिंटिंग इनटू न्यूमरस माइक्रो मार्केट्स। तो ये जो मास मार्केट है उसको बहुत छोटे छोटे मार्केट में बांट दिया गया है, ईच विद इट्स ओन वांट्स, और हर मार्केट के अपने वांट्स हैं, अपने परसेप्शंस हैं, अपने प्रेफरेंस हैं और अपनी बाइंग क्राइटेरिया है। तो ये क्या है, ये सब छोटे छोटे मार्केट है। और ये बात सही है कि आज के दौर में प्रोडक्ट की कमी नहीं है, प्रोडक्ट तो इतने हैं भाई साहब बता नहीं सकते, लेकिन और हर प्रोडक्ट की अपनी मांग है, अपना परसेप्शन है, अपना प्रेफरेंस है और अपना क्राइटेरिया है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो कह रहा था स्मार्ट कॉम्पिटिटर मस्ट डिजाइन एंड डिलीवर ऑफरिंग्स फॉर वेल डिफाइंड टारगेट मार्केट। तो जो स्मार्ट कॉम्पिटिटर होगा तो वो क्या करता है, डिजाइन करता है, डिलीवर करता है क्या, वेल डिफाइंड टारगेट मार्केट को, जहां वो जिस मार्केट के लिए उसने प्रोडक्ट को बनाया है उसी मार्केट में वो जाके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है। कह रहा है दिस रियलाइजेस इंस्पायर्ड अ न्यू व्यू ऑफ बिजनेस प्रोसेस दैट प्लेस मार्केटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग instead of emphasize market making and selling। company now see themselves as a part of value delivery process। तो अब क्या है, क्योंकि ये काम होने लगा है एसटीपी, बेसिकली एसटीपी की बात कर रहा है, सेगमेंट करो फिर उसको जाकर टारगेट करो और उसके उन्हीं के दिमाग में ये बात छोड़ दो। जैसे अगर मैं मतलब स्टूडेंट की बात करूं तो अभी यूथ जनरेशन क्या है, स्मार्टफोन्स ये सब पे बहुत ज्यादा जाते हैं, तो इस तरीके से पोजिशनिंग करी जाती है कि वो लोग सब लोग आईफोन खोज रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, पोजिशनिंग है, दिमाग में बैठा दिया कि भाई आईफोन से ज्यादा ब्रांड बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, अपने पैसे कमाओगे तो लेना, ठीक है, बाबूजी के पैसे पे आईफोन लेके उड़ रहे हो, हैं। चलो नेक्स्ट देखें। अब देखो ये क्या, ये फिगर को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट फिगर है। देखो ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ सीक्वेंस क्या था कि हम पहले प्रोडक्ट डिजाइन करते थे, प्रोक्योर करते थे और मेक बनाते थे, यानी कि मेक द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाओ एंड सेल द प्रोडक्ट। ये काम ट्रेडिशनल व्यू का था, जहां प्राइस, सेल, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूट और सर्विस ये काम करते थे। तो दो फैक्टर था बेसिकली, क्या, बस प्रोडक्ट बनाओ और बेच दो। लेकिन जो अभी वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस है ना, वो तीन चीज में बांटा गया है। सबसे पहले वैल्यू को चूज करो, मतलब सेट ऑफ बेनिफिट्स की चूज द वैल्यू, मतलब कि कस्टमर का सेगमेंटेशन करो कि भाई साहब कौन सा कस्टमर के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर उस मार्केट को टारगेट करो यानी सिलेक्शन करो और उसके बेसिस पर उसकी पोजीशनिंग करो, उसके दिमाग में डालो कि यही चीज तुम्हारे लिए बेस्ट है, तभी वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो चूज द वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू को चूज करो। अब प्रोवाइड द वैल्यू, मतलब जो आप सेट ऑफ बेनिफिट्स लेके आए वो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करो, प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसका या सर्विस डेवलपमेंट करो, फिर उसकी प्राइसिंग करो अच्छी, फिर सोर्स मेकिंग के थ्रू करो और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस भी अच्छा रखो, यानी कि आप कस्टमर तक चीजों को पहुंचाओ। तो हो गया चूजिंग द वैल्यू, प्रोवाइडिंग द वैल्यू, और लास्ट में कम्युनिकेट द वैल्यू, मतलब प्रमोशंस करो, सेल्स के थ्रू करो, सेल्स प्रमोशन करो, एडवर्टाइजमेंट करो, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल व्यू क्या था, मेक द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट, और जो वैल्यू क्रिएशन में था क्या था सर, सबसे पहले चूज द वैल्यू जिसमें हम एसटीपी करते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, प्रोवाइड द वैल्यू जिसमें हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद सोर्स करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्विस को, ठीक है। कम्युनिकेट द वैल्यू, कम्युनिकेट मतलब आप जाके क्या करते हैं सर, सेल्स फोर्स पे ध्यान देते हैं, प्रमोशन पे, एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देते हैं। तो ये एसटीपी है, ये फर्स्ट पी है और सेकंड पी है, ये थर्ड एंड फोर्थ पी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्लेस तक तो ये सिर्फ प्रमोशन सबसे लास्ट में, ये एक ही पी है, यहाँ तीन पी, समझ रहे हो। तो चूज द वैल्यू, प्रोवाइड द वैल्यू एंड कम्युनिकेट द वैल्यू। चलिए अब चलते हैं, ये लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये।
कह रहा है द वैल्यू क्रिएशन एंड द डिलीवरी सीक्वेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, 3 फेज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट फेज इज चूज द वैल्यू, रिप्रेजेंट्स द होमवर्क मार्केटिंग मस्ट डू बिफोर एनी प्रोडक्ट एग्जिस्ट। तो बोल रहा है भाई साहब ये वो होमवर्क है जब कोई प्रोडक्ट बनने से पहले ये काम कर लेना चाहिए आपको। क्या क्या कह रहा था, मार्केटिंग स्टाफ मस्ट सेगमेंट द मार्केट, जो मार्केटिंग स्टाफ है या मार्केटर है उसको क्या करना चाहिए, सेगमेंट कर लेना चाहिए, मार्केट को अलग बांट लेना चाहिए। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मार्केट टारगेट, अब आपके पास जो जिस चीज जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको टारगेट कर लीजिए। एंड डेवलप ऑफरिंग्स फॉर द वैल्यू क्या पोजिशनिंग, तो पोजिशनिंग करने के लिए उसके बाद आप क्या करिए, ऑफर करिए। मतलब 3 चीजें ध्यान रखिएगा, सेगमेंटेशन, टारगेट, पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन मतलब जैसे मैंने सोचा कि मैं अपने नए यूथ के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा, अब यूथ के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा तो यूथ भाई साहब 25 से 30 साल 40 साल वाले भी यूथ हैं, तो मैं 20 से 25 साल तक के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो टारगेट हो गया। अब उनके दिमाग में कैसे हमको ये चीज लेके जाना है कि ये प्रोडक्ट की नीड आपको बहुत जरूरी है, इसके लिए तैयारी करना पोजिशनिंग कहलाता है। पढ़ेंगे अभी आगे बहुत सारे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करें, द फॉर्मूला ऑफ सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग इज द एसेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। ये देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। एक चीज मैं बताना भूल गया, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एसटीपी है ना, ये देखिए यहाँ चूज द वैल्यू, इसको स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कहते हैं, और ये दोनों प्रोवाइड द वैल्यू और कम्युनिकेट द वैल्यू को टेक्टिकल मार्केटिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट चले, हाँ जी सर, कह रहा वंस द बिजनेस यूनिट हैड चूजन द वैल्यू, जब आप बिजनेस यूनिट का चूज कर लिया कि भाई यहां हमको ये चीज करना है, तो द सेकंड फेज प्रोवाइडिंग द वैल्यू, दूसरा उसके बाद पेज क्या है, प्रोवाइड करना वैल्यू। एसटीपी की चूज द वैल्यू, बाकी प्रोवाइड द वैल्यू। कह रहा मार्केटिंग मस्ट डिटरमाइन स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर्स प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि आप प्रोडक्ट तो डिसाइड कर लिए किसके लिए बनाओगे, उसके दिमाग में पोजिशनिंग भी कर दी, प्रोडक्ट तो बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, उसमें स्पेशल फीचर्स डालो, प्राइस अच्छी रखो, क्वालिटी अच्छी रखो, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी रखो। कह रहा था टास्क इज इन द थर्ड फेज कम्युनिकेटिंग द वैल्यू बाय यूटिलाइजिंग द सेल्स फोर्स, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट एंड अदर कम्युनिकेशन टूल्स टू अनाउंस एंड प्रमोट दी प्रोडक्ट। बोल रहा है अब ये काम कर लिए, अब लास्ट काम है प्रमोशन का, उसको करो, चाहे वो सेल्स के थ्रू करो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करो, या कोई भी और कम्युनिकेशन के थ्रू करो जिससे बात पहुंच जाए तुम्हारे कस्टमर तक। समझ रहे हो, बड़ा बड़ा बोर्ड भी लगवा दो, है ठीक है। कह रहा है each of these values has cost implications and it is also case that the value delivery process begins before there is a product and continues while it's being developed after it become available। देखिए ये तो हो गया जी आपका वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बेसिकली यही मार्केटिंग है, पूरा का पूरा काम यही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा अब है क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज इतना ही इसको छोड़ देना चाहिए, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और फिर समझेंगे क्या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और अच्छे से करेंगे। मार्केटिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यार, एक भी क्वेश्चन इससे छूटना नहीं चाहिए, ताकि आप, क्योंकि क्या होता है ना इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो मार्केटिंग ऐसा है कि जितना आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझोगे उतना मजा आएगा। अभी मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर फिर भी नहीं आया तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा फिर से उसको सही करने की, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।